बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इस्टेब्लिशमेंट को एक तो फिर मुंह की खानी पड़ी है, जिल्लत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। पूरी खबर की डिटेल आपके सामने रखते हैं। और आपको याद होगा एक और अहम तरीन खबर है कि ब्रिगेडियर रिजवान, जिसका हवाला इमरान खान ने कल अपने ट्वीट के अंदर दिया था, उसके हवाले से अहम तरीन इंकशाफ हुआ है कि उसने किस तरह पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और उस गद्दारी का उसको रिवार्ड दिया जा रहा है। पाकिस्तान के हीरो इमरान खान के साथ किया जा रहा है और गद्दार को किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। और आईएसआई की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एक खतरनाक हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो वरना आपको नहीं छोड़ा जाएगा। वो क्या है? उसके अलावा नाजरीन, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का अहम तरीन पैगाम इंसाफ के आलमी दिन पर सामने आया है, वो डिटेल भी आपके सामने रखनी है, जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस वक्त किस तरह बेबस हैं और उनकी हैसियत महज एक चपड़ासी की है। चपड़ासी के अलावा जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की कोई अहमियत नहीं है। नादरीन, सबसे पहले जो खबर आपको देनी है वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। नादरीन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट खबरें चलवाती है अपने मफाद के लिए, ताकि इस वक्त वो अपना एक मकबूलियत बनाना चाहते हैं और हर तरह से ऐसी खबर दिलवाते हैं जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर तस्वर दिया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, लेकिन एंड में उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अब आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने एजाज सैयद साहब से जियो न्यूज़ पर खबर दिलवाई कि जी 17 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। अब इनको ये लगा कि ठीक है, खबर दिलवा देते हैं, सितंबर जब आएगा तो देखा जाएगा उसमें कौन सा मसला है, उतनी देर में हम जो है अपना बयानिया बना लेंगे। और फील्ड मार्शल साहब क्योंकि मुलाकात करके आए हैं तो जनाब वो पता चल जाएगा ट्रंप के साथ बड़ी इनकी दुआ सलाम है। लेकिन आपको पता सोशल मीडिया का दौर है, इमरान खान ने लोगों को इतना बाशऊर कर दिया है, उन्होंने जनाब फ़ौरन से रिकॉर्ड निकाल कर सारा सामने रख दिया कि 15, 16, 17, 18, 19 सितंबर को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यूके के दौरे पर जाएंगे और उन्हें यूके में बुलाया गया है और वहाँ पर भी उनको शाही यानी कि जो उनका शाही खानदान है उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जाएंगे। अब इस खबर के बाद नीला पीला चैनल जो है जियो न्यूज़, उसने भी माजरत कर ली, एजाज सैयद साहब ने माजरत कर ली। अब नाज़रीन, ये एजाज सैयद साहब एक क्रेडिबल साफ़ी हैं, लेकिन ये दूसरी तीसरी वो फेक न्यूज़ दे चुके हैं। अब वो क्यों देते हैं? उन बेचारों को ऐसा ही खबर देती है। आपको बनूँ कि फील्ड मार्शल ने कहा था कि सोशल मीडिया फॉरवर्डेड एड रिसीव कर देते, जो मिलता है उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अब आप देखें कि आईएसआई ने भी जो दिया साफ़ी आगे फॉरवर्ड कर दिया और आप दोनों को मुंह की खानी पड़ी है। यहाँ से हम अंदाज़ा करें कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ज़रूर तनकीद करें, अपनी तरफ से फेक न्यूज़ जैसे भी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। अब नाज़रीन, से अगली खबर जो है ब्रिगेडियर रिजवान के हवाले से आपके सामने रखते हैं। आपको याद होगा कल इमरान खान ने ट्वीट किया था, उसके अंदर उन्होंने ब्रिगेडियर रिजवान का जिक्र किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि ब्रिगेडियर रिजवान को इसी अडियाला जेल के अंदर जो कोर्ट मार्शल उनका हुआ है उनको इन्होंने बड़े प्रोटोकॉल के साथ रखा हुआ है और मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती की जा रही है। और इसकी खबर आपको देते चले कि बुशरा बीबी से भी उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दी गई, ना उनके कोई बच्चों की जो उनके रिश्तेदार आए थे उनको वापस भेज दिया गया, उनसे भी मुलाकात नहीं होने दी गई। इस पर फील्ड मार्शल साहब सख्त गुस्से में आए हुए हैं। अदानी ब्रिगेडियर रिजवान के हवाले से अहम तरीन इंकशाफ हुआ है, आप सुन के हैरान रहेंगे। नाज़रीन, ये जो ब्रिगेडियर रिजवान है ना, राजा रिजवान, इनके हवाले से यह है कि 2018 में इन्होंने पाकिस्तान के एटमी राज बेचने की कोशिश की थी। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान के एटमी राज, और इनके ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में ये बात साबित हुई कि इन्होंने वाकई पाकिस्तान के एटमी राज जो है वो बेचने की कोशिश की थी। ये साबित हुआ और इतलात के मुताबिक ब्रिगेडियर रिजवान को 24 नवंबर 2019 को सजाए मौत होनी थी, यानी उसे फांसी पर लटकाया जाना था। लेकिन आप देखें 24 नवंबर 2019 गुजर गया, आज तक ब्रिगेडियर रिजवान को फांसी नहीं हुई। और ये खबरें सामने आ रही हैं कि जनरल बाजवा ने उन्हें सज़ा दी थी, फील्ड मार्शल साहब ने उनकी सज़ा जो है वो उम्र कैद में बदल दी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि एक पाकिस्तान का गद्दार जिसने पाकिस्तान के एटमी राज दूसरे ममालिक को बेचने की कोशिश की, उसकी सज़ा भी माफ़ हो गई, उसको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, पूरा प्रोटोकॉल जेल के अंदर उसे दिया जा रहा है, हर चीज़ उसे फराहम की जा रही है। और एक पाकिस्तान का हीरो जिसने पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान का वो हीरो है, उसके साथ आप देखें कि किस तरह का सलूक किया जा रहा है। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि मुहब्बे वतन कौन है, गद्दार कौन है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि जी हमारी इताअत कर लो, बस हमारे बूटों में झुक जाओ तो बस ठीक है, वरना सब के सब गद्दार हैं जो बूटों की आप आगे नहीं झुकता। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि किस तरह की सूरत हाल इस पर पैदा हो चुकी है। अब नाज़रीन, एक और ख़बर सामने आई है। इमरान खान साहब ने क्योंकि कहा था तमाम लीडरशिप को
कि कोई भी मेरा पैगाम हो उसको रीट्वीट किया जाए। लेकिन इस हवाले से अब जो खबर सामने आई है वो ये आई है कि जो अफारा है यानी ISI की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बड़ा सख्त तरीन हुक्म दिया गया है कि कोई भी इमरान खान का ऐसा ट्वीट जिसके अंदर आर्मी चीफ का नाम हो या कोई इस तरह का सख्त पैगाम हो उससे दूर रहा जाए और किसी किस्म का ट्वीट ना किया जाए। उसके बाद आगे ये सूरत हाल पैदा हुई कि बैरिस्टर गोहर जैसे लोग भी इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर रहे, इसलिए नाज़रीन ये दबाव डाल रहे थे कि इमरान खान का किसी तरह से ट्विटर अकाउंट जो पाकिस्तान में आ जाए और हम अपनी मर्जी के उसके ऊपर ट्वीट करते रहे। तो ये है नाज़रीन सूरत हाल कि इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर रहे, इसीलिए तो इमरान खान अपने बेटों को बुला रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि ये लीडरशिप फारिग है, वोट इमरान खान का, इसीलिए वो अपनी बहनों को अपने बेटों को आगे कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। अब नाज़रीन से अगली जो खबर है वो मैं गंडापुर साहब के हवाले से आपको बताना चलूँ कि गंडापुर साहब अब एक नई गेम खेल रहे हैं। गंडापुर साहब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी तरीके से जो इमरान खान साहब ने वो जो बैरिस्टर सैफ के जरिए 6 नाम आए थे सेनेट के, अब उस हवाले से क्योंकि बैरिस्टर साहब ने दिए थे तो उसके ऊपर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं। हालांकि चौधरी जहीर उनके साथ मौजूद थे, बैरिस्टर साहब के इमरान खान के वकील है, उनकी गवाही भी आई। लेकिन अब गंडापुर साहब इस वक्त इस्टेब्लिश जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है और इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल चला रहे उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप जो है जो सेनेट के जो 6 नाम है उनको इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कराएं। यानी गंडापुर साहब अब इसमें खबरें सामने आ रही कि 50 करोड़ गंडापुर ले रहे हैं, 35 करोड़ के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब ये 50 या 35 करोड़ जो भी इल्ज़ाम है ना, यानी गंडापुर साहब चाहते हैं कि अगर ये 50 करोड़ वाली कल से कोई खबर निकल आती है, यानी इस किस्म की गंदगी अगर आ जाती है तो वो इमरान खान के कंधे पर मैं डाल दूँ, कि मैं तो कह दूँगा जी इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ था जी, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तो आप गंडापुर साहब की यहाँ से आप उनकी नीयत देखें। दूसरी तरफ वो सेटलमेंट भी कर रहे हैं कि जी बगैर हम इलेक्शन के KPK के अंदर 6 सीटें हमारी और 5 सीटें अपोजिशन की हो जाएगी। तो यहाँ गंडापुर साहब की आप चलाकियाँ देखिए, गंडापुर साहब क्या करने जा रहे हैं। आमदनी से अगली खबर है कि आज इंसाफ का आलमी दिन था, इसके ऊपर याह्या अफरीदी साहब ने जो पैगाम दिया है वो बड़ा हैरान कुन पैगाम है। इसलिए तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अदलिया जो 132-33 नंबर पर है इंसाफ के हवाले से, याह्या अफरीदी साहब कहते हैं कि इंसाफ देना सिर्फ एक इदारे का काम नहीं है बल्कि तमाम इदारों का काम है इंसाफ देना। यानी वो कह रहे हैं हमारा काम नहीं है इंसाफ देना, हमारे ऊपर न रहना। और इसकी बात भी याह्या अफरीदी साहब को ये बताते चलें कि आप कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 58,000 केस अभी तक पेंडिंग हैं जिनके ऊपर फैसला नहीं हुआ और सालों से पेंडिंग है। फिर आप देखें याह्या अफरीदी साहब कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं। याह्या अफरीदी साहब कौन से इंसाफ की, याह्या अफरीदी साहब के पास तो खुद इंसाफ नहीं है, उनके पास खुद अख्तियार नहीं है, सिवाय वो सुप्रीम कोर्ट की ईंटें लगवाने के, सुप्रीम कोर्ट का फर्श बनवाने के, सुप्रीम कोर्ट के पौधे लगवाने के या अपने घोड़े पर पोलो खेलने के अलावा उनके पास तो अख्तियार ही नहीं, वो तो खुद बेख्तियार है। और वो कौन सा इंसाफ, वो इंसाफ जिसके अंदर आप देखें कि जनाब 9 मई के केसेस जिसमें उस शख्स की गवाही जो उस दिन ड्यूटी पर ही नहीं उसकी गवाही ली जा रही है, आप ये अंदाजा करें। दूसरा 9 मई के केस में तफ्तीशी अफसर जो उसके ऊपर वकला जरा करते हैं तो बीमार होकर अस्पताल चला जाता है। दूसरा तफ्तीशी अफसर क्या करता है जी, वो उम्रे पर चला जाता है। फिर जब नाज़रीन कराम अब कौन सा इंसाफ की बात याह्या अफरीदी साहब कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट की अदालतों का अभी केस चल रहा होता है, लोगों को पता होता है कि फैसला क्या आना है, बल्कि साफी ट्वीट भी पहले कर देते हैं कि फैसला ये आएगा। कौन सा इंसाफ याह्या अफरीदी साहब बात कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का केस होता है, बेंच बनता है, वकला लोग पूरा पाकिस्तान जानता होता है कि इसके ऊपर फैसला क्या आएगा। तो कौन सा इंसाफ की याह्या अफरीदी साहब बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें जो इस्लामाबाद के जजेस की सीनियरिटी का केस था, उसके ऊपर आप देखें कि जब जजेस की सीनियरिटी का केस चल रहा था तो तमाम लोगों को पता था कि फैसला क्या आएगा। साइफर केस इमरान खान के ऊपर चल रहा था, तमाम लोगों को पता था कि फैसला क्या आएगा। और उसके अलावा अब इमरान खान के केसेस लगते हैं, साफी पहले ही बता देते हैं कि इसके ऊपर समाअत नहीं होगी, जज बीमार हो जाएगा, जज छुट्टी पे चला जाएगा, ये हो जाएगा, और वही होता है जो बताया जाता है। तो फिर याह्या अफरीदी साहब किस मुंह से इंसाफ का नाम ले रहे हैं। सबसे बड़े इंसाफ की ज़रूरत इसको याह्या अफरीदी साहब को है। याह्या अफरीदी साहब यानी आप इस तरह समझ लें कि याह्या अफरीदी साहब वो हैं वो सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि बच्चा छनकना बजाता है, याह्या अफरीदी साहब इस वक्त छनकना बजाने वाले हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। चल अगली वीडियो में